भारत की राजनीति में जो काम अभी तक किसी ने नहीं किया वह काम गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिखाया। संसद में ऐसा बिल पेश किया है जिससे विपक्षी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई। यही कारण है कि पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, संसद में शोर मचा रहा है और यहाँ तक कि अमित शाह के चेहरे पर कागज फेंकने की भी नौबत आ गई। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आखिर ऐसा कौन सा बिल संसद में लाया जा रहा है जिसने नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर उस बिल में ऐसा क्या है जिसका पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। सालों से हम देखते आए हैं कि सत्ता की कुर्सी भ्रष्टाचारियों की बपौती बन गई। नेता मलाई खाते रहे, घोटाले करते रहे और जब जेल गए तो वहीं से सरकार चलाते रहे। जनता का विश्वास टूटता रहा, लेकिन सत्ता का लालच उनकी कुर्सी से चिपका रहा। लेकिन अब मोदी सरकार का लाया हुआ क्रिमिनल लीडर बिल इन सब पर सीधा प्रहार करता है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। यानी जेल से सरकार चलाने का दौर अब खत्म हुआ। यह कानून साफ संदेश देता है कि राजनीति नैतिक मूल्यों के साथ होनी चाहिए, जनता के लिए जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर कोई नेता ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसे इस कानून से डर क्यों लगेगा। लेकिन हकीकत यही है कि संसद में जब यह बिल पेश हुआ तो विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया। आंकड़े बताते हैं कि संसद में बैठे 543 सांसदों में से करीब 251 दागी हैं, यानी लगभग 46% सांसदों पर कोई न कोई मुकदमा दर्ज है। कांग्रेस के 49%, सपा और टीएमसी के 45% सांसद दागी हैं। तो सोचिए अगर यह कानून पास हो गया तो कितनी बड़ी संख्या में नेता सत्ता से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि विपक्ष घबराया हुआ है। अमित शाह ने संसद में विपक्ष की घबराहट का सीधा जवाब दिया। राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल ने उनसे सवाल किया, क्या आपने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था? इस पर शाह का जवाब पूरी संसद में गूंज उठा। उन्होंने कहा, मैंने नैतिकता के साथ इस्तीफा दिया था और मैं चाहता हूं कि यह देश नैतिकता का मुल्क बने। शाह के इस जवाब ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। अब जरा समझिए कि इस क्रिमिनल लीडर बिल के 3 बड़े प्रावधान क्या हैं। पहला, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, जिसके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आरोपों में हिरासत में होंगे तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। दूसरा, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, जिसके बाद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री अगर 5 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध में फंसे और 30 दिन तक जेल में रहे तो उनकी कुर्सी अपने आप छिन जाएगी। तीसरा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, जिसमें भी यही प्रावधान लागू होंगे ताकि वहां की सत्ता भी भ्रष्टाचार की गिरफ्त से बाहर लाई जा सके। अब जरा सोचिए कि क्या इस कानून में कोई कमी है या फिर विपक्ष सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा है ताकि दागी नेताओं को बचाया जा सके। दरअसल राहुल गांधी पर ईडी की जांच बैठी है। तेजस्वी यादव जमीन आवंटन घोटाले में फंसे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की यात्रा कर चुके हैं। असल में विपक्ष का डर यही है कि अगर यह कानून पास हो गया तो न केवल उनके कई मुख्यमंत्री और मंत्री कुर्सी से जाएंगे, बल्कि सत्ता से चिपके रहने की उनकी पुरानी आदतें भी टूट जाएंगी। यही कारण है कि संसद में बहस के दौरान उन्होंने शोर मचाया, हंगामा किया और यहाँ तक कि अमित शाह पर कागज फेंक दिया। हालांकि इस विधेयक को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता व पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह अच्छा कदम है, लेकिन जैसा कि पहले ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, वैसे इस कानून का भी दुरुपयोग होने की आशंका है। सिसोदिया ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं को डर होना चाहिए कि वे हटाए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है, इसलिए हम ऐसे नियमों का समर्थन करते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह विधेयक सत्ताधारी पार्टी को बहुत अधिक सख्ती देता है। ऐसे में उन्होंने आशंका जताई कि इस विधेयक का दुरुपयोग हो सकता है। मनीष सिसोदिया ने यह भी सुझाव दिया कि अगर कोई मंत्री 30 दिन के अंदर दोषी साबित नहीं होता तो इसका मतलब है कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। ऐसे में जिसने झूठा आरोप लगाया उसे जेल भेजा जाना चाहिए और उसे भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जो लगाए गए आरोपों के साबित होने पर होती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस कानून को लागू करते समय निष्पक्षता और न्याय का विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे में साफ है कि भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से दूर करने वाला यह विधेयक देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकता है। बहस सिर्फ सत्ता पर कुर्सी की नहीं बल्कि निष्पक्षता की गारंटी की है। आपको क्या लगता है कि क्या यह कानून भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मजबूत हथियार साबित होगी या फिर एक नया राजनीतिक हथियार बन जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम और बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें यूपी न्यूज के साथ।